अभी जो आपने शादी की फोटो देखी, शादी की तस्वीरें देखी, उस शादी का एक खूनी अंत हुआ। उस शादी के खूनी अंत की कहानी क्या है वो तो मैं आपको आगे इस कहानी में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस पूरे हत्याकांड के बारे में जान लीजिए जो एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। उस दोस्त ने देखा कि कैसे एक महिला को उसके पति ने मौत की नींद सुलाया। तो उतने पीरियड में वो लड़के ने उसको भी पीछे से निकाला, विक्की ने जो इसका पति है पीछे से निकाला और उसको मारा। तो मैंने मोबाइल देखा तो मोबाइल में मेरे को विक्की मारते हुए दिखा और वो मोबाइल हल्ला और गिर गया। तो मैं सोचा कैजुअली हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, तो उसने मारपीट किया, मोबाइल गिर गया। तो मैं कुछ देर बाद उसको मैसेज किया कि गया क्या आपका हस्बैंड, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने हेलो बोला, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद में 3 बजे मेरे को रात को पता चला कि इसने अपने पत्नी का मर्डर किया। तो मैं रात को पुलिस स्टेशन आके बयान देने आया था। अभी मेरे को बयान देने बुलाया है, मैंने लाइव देखा उसको मारते हुए। अभी जो आपने सुना ये कहना है उस शख्स का जिसका दावा है कि उसने अपनी दोस्त का मर्डर होते हुए देखा था। असल में 24 साल की मन्नत कौर अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि उसका पति घर आया है और मैं उसे कपड़े दे रही हूँ। इतने में मन्नत का पति पीछे से आता है और मन्नत के साथ मारपीट शुरू कर देता है। मारपीट की वजह से फ़ोन नीचे गिर जाता है, लेकिन जिस दोस्त से मन्नत वीडियो कॉल पर बात कर रही थी वो उसके साथ मारपीट होते देख लेता है। लेकिन ये कोई कत्ल का सीधा मामला है नहीं। इस केस में कई सवाल हैं जो इस मर्डर की कहानी में उलझे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं 24 साल की मन्नत कौर की मर्डर की ये पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाराष्ट्र के नागपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला वहां से सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक के चलते उसे लोहे की रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। जब इस मामले में घटना की सूचना पुलिस को मिली तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस पूरी वारदात के कुछ देर के बाद ही आरोपी पति दिलप्रीत सिंह उर्फ विक्की को पुलिस ने तलाशा और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। जो मरहूम है, मृतका है, उसकी पहचान मन्नत कौर के रूप में हुई है जिसकी 24 साल उम्र थी। दिलप्रीत और मन्नत ने तकरीबन 5 साल पहले लव मैरिज की थी और उनका एक 2 साल का बेटा भी है। इस शादी की वजह से दिलप्रीत के रिश्तेदार खुश नहीं थे, जिसकी वजह से परिवार में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। दिलप्रीत सिंह की कपिल नगर चौक पर किंग्स एक्सेसरीज नाम से कार डेकोरेशन की एक दुकान है। वैसे बताया जा रहा है कि दिलप्रीत सिंह खूब शराब पीने का आदी था और कर्ज में डूबा हुआ था। इस बीच दिलप्रीत का शक था कि उसकी जो पत्नी है मन्नत, उसका जिम ट्रेनर के साथ अवैध संबंध है और इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी हो चुका था। मन्नत ने दिलप्रीत से तलाक लेने का भी मन बना लिया था और वो अपने मायके चली गई थी, लेकिन दिलप्रीत सिंह के कहने पर वो कुछ दिन पहले ही एक फ्लैट में रह रही थी, वहां पर आकर रहना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ और इस बार दिलप्रीत सिंह ने लोहे की रॉड मारकर मन्नत की जान ले ली। इस हत्याकांड पर मन्नत के भाई ने क्या कहा है, एक बार आप ये सुनिए। मेरा नाम विशाल प्रकाश हरजानी है। जिनको मर्डर हुआ है, जिनका वो मेरी सिस्टर थी, एक लौती सिस्टर है मेरे को। यानी इनका कई सालों से आपस में झगड़ा चल रहा था। इन्होंने शादी के साथ में रहते थे सब, जीजू, मम्मी, उनके पापा, उनका भाई सब साथ में रहते थे। इनके बीच में आपसी मामला जो भी बहसबाजी थी, तो इन लोगों ने बीच में मन्नत ने झगड़ा करके इनके अलग मेरे घर पे आके रह रही थी ये मन्नत अकेले, ना किसी के साथ ना किसी के साथ। तो उसके बाद फिर जीजू गए उनके पास और बोले कि अपन दोनों साथ में अलग रहते फ्लैट में। तो ये लोग 4 महीने से अलग रहते फ्लैट में और इन दोनों का जो भी है आपस में झगड़े चल रहे थे। जीजू को शक था, ये था वो था। मन्नत ने बोली थी कि मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ, मेरे को उसके साथ नहीं रहना है। तो कल क्या हुआ सर, ये गया उसके घर पे गया, वहाँ जाके नहाया वाया कुछ भी किया, तो हाथापाई हुई थोड़ी, तो निकल गया, दिन की बात है हाथापाई की। फिर रात में गया, रात में जाके सीधा उसको डायरेक्ट खत्म नहीं कर दिया। बोलते रॉड से मारा उसको सर पे, पूरा भेजा निकाल लिया उसका। मैं जब घर पे पहुंचा तब गेट लगा हुआ था। 2 गेट है, एक लकड़ी का गेट है और एक चैनल गेट है, यानी लोहे का गेट है। लोहे का गेट पे ताला लगा है और खुद इंसान फरार था। ये बंदे क्या बोले सर, आपको कैसे पता आपके जीजू का मर्डर हो गया? हमको ऐसा पता चला क्योंकि 9 बजे से मेरा जीजा फोन नहीं उठा रहा था हमारा, किसी का भी। 8:40 से लेके किसी का फोन नहीं उठा रहा। फिर हम फोन करे यार मैं 7:30 जॉब से छूटा, घर गया, घर जाके देखा तो फोन नहीं उठा। तो हम लोग ढूंढना चालू हो गए। हमको नागपुर ढूंढने की, उनको दारू पीने का बहुत शौक है। हमने बियर बार देख लिया, वाइन शॉप देख लिया, कहीं भी वो नहीं मिले हमारे को। तो फिर हमने सब जगह ढूंढे। तो जो दीदी की फ्रेंड है हीना, वो आके बोले कि जो जीजू है उसने तेरी बहन का मर्डर कर दिया मतलब।
तो हम पुलिस स्टेशन आए, पुलिस स्टेशन में सर को लेके गए उधर, वहाँ पे ले गए, ताला तोड़ के देखे तो दीदी को यानी मर्डर किया हुआ था वहाँ पे सर। आपस में इनका झगड़ा था? आपस के झगड़े के चक्कर में जीजू ने दारू पी के था, जो भी था मैच में बोलते पैसे हारते क्या हारते, हमारे को ये सब पता चली कि सट्टे में हारे हुए थे, पैसे लंबे खासे अच्छे खासे, मेरे भी कुछ पैसे है उनके ऊपर जो मैंने लेके दिया उनको, वो भी पैसे का पता नहीं अभी क्या है, पैसे उनके ऊपर भी बहुत कर्जा था ऐसा बोलते है, और उसके बाद उसके फ्रस्ट्रेशन के कारण भी हो सकता है या और कोई चीज़ के कारण भी हो सकता है। तो सुना आपने मन्नत के भाई का इस मामले पर क्या कहना है। अब आपको सुनाते हैं उस दोस्त ने कैसे मन्नत का कत्ल होते हुए, उसके साथ मारपीट होते हुए पूरी चीज़ वीडियो कॉल पर देखी थी और उसके ऊपर उसका क्या कहना है। मेरा नाम लाजरस इमानुएल है। मेरे जिम में आती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत बहुत अच्छी। कल उसने रात को उससे मेरी बातचीत हुई। वो फ्रस्ट्रेट थी अपने पति से बहुत ज़्यादा, वो सटोरी था, पैसे इससे बैच से लेना उससे बैच से लेना, तो फ्रस्ट्रेशन के आड़ में उससे बहुत उसको मारता पीटता था। 2 महीने पहले भी मारा था, तब उसने कंप्लेंट नहीं की, वो वीडियो भी है मेरे पास। जब उसने मारा था उसने मेरे को वीडियो सेंड की थी मारते समय का। और कल जब मैंने उसको फ़ोन किया हूँ, उसका वीडियो कॉल आया लड़की का मेरे को कि आया हुआ है और मैं इसको कपड़े दे रही हूँ। तो उतने पीरियड में वो लड़के ने कुछ तो भी पीछे से निकाला, विक्की ने जो इसका पति है, पीछे से निकाला और उसको मारा। तो मैंने मोबाइल देखा तो मोबाइल में मेरे को विक्की मारते हुए दिखा और वो मोबाइल हल्ला और गिर गया। तो मैं सोचा कैजुअली हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, तो उसने मारपीट किया, मोबाइल गिर गया। तो मैं कुछ देर बाद उसको मैसेज किया कि गया क्या आपका हस्बैंड, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने हेलो बोला, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद में 3 बजे मेरे को रात को पता चला कि इसने अपने पत्नी का मर्डर किया। तो मैं रात को पुलिस स्टेशन आके बयान देने आया था। अभी मेरे को बयान देने बुलाया है, मैंने लाइव देखा उसको मारते हुए। आपके साथ वीडियो कॉलिंग में बात करते? वीडियो कॉलिंग में से बात की थी उसने। हत्या के बाद पति दिलप्रीत सिंह मौके से भाग गया और जब मन्नत के घर वाले मन्नत से संपर्क नहीं होने की वजह से उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मन्नत का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और बाद में आरोपी दिलप्रीत सिंह उर्फ विक्की को भी ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मगर इस केस में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ सवाल हैं जो उलझे हुए हैं। जैसा कि जो मन्नत का दोस्त है वो जब वीडियो कॉल पर मन्नत से बात कर रहा था, ऐसा उसका कहना है कि उसने देखा कि पीछे से जो उसका हस्बैंड था दिलप्रीत, वो आता है और मन्नत के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि अगर वो मन्नत का इतना अच्छा दोस्त था और उसे इतनी फिक्र थी और मन्नत को उस पर इतना भरोसा था कि जब वो मन्नत के साथ मारपीट कर रहा था तो उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उसने इस बारे में जानकारी मन्नत के परिवार को या फिर पुलिस को क्यों नहीं दी। उसका मन्नत का जो दोस्त है उसका ये कहना है कि मुझे लगा कि पति पत्नी के बीच में आए दिन का झगड़ा है और इसी वजह से हुआ हुआ, लेकिन कोई दोस्त अपनी दोस्त को पिटते हुए उसके पति से इस तरीके से वीडियो कॉल पर देख रहा है और उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया और वो आराम से घर पर रहा। फिर रात में 3 बजे उसका कहना है कि उसे पता चलता है कि मन्नत की हत्या हो गई है। अब सवाल ये भी है कि अगर वो इतना अच्छा दोस्त था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, 3 बजे तक का उसने इंतजार क्यों किया। जब उसे किसी तीसरे इंसान से पता चला कि मन्नत का कत्ल हो चुका है तब वो थाने पहुंचता है और पुलिस में बयान देने की बात कहता है। जबकि अगर वो सच में उसका अच्छा दोस्त था तो उसने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल है। इसी तरीके से मन्नत के जो पति है उसका दावा था कि मन्नत का उसके जिम में किसी से नाजायज़ रिश्ता था, अवैध संबंध थे। अब ये जो दोस्त है इसका भी कहना है कि वो उसके साथ जिम में आती थी, उसका भी जिम है। लेकिन यही चीज़ें हैं जो अब इस केस को उलझा रही हैं। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में जुटी हुई है। मन्नत के भाई का भी जो कहना है वो ये है कि इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा हो रहा था और काफ़ी वक्त से झगड़ा चल रहा था और ये जो है मन्नत का जो पति था वो शराब पीने का आदी था। ये सारी चीज़ें हैं कि मन्नत उससे अलग रहना चाहती थी, उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मन्नत उसके कहने पर उसके साथ उस फ्लैट पर रहने के लिए चली गई थी। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसी बीच जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हैं उसमें कई वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें एनिवर्सरी की सेलिब्रेट करते हुए दोनों साथ में भी हैं, जहाँ पे अपनी शादी की सालगिरह जो है उसे एक साथ मना रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो अभी भी कहीं ना कहीं जो बयान आया है वो उसके दोस्त का जो बयान है उसमें कहीं सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये सारी चीज़ें उसकी आंखों से देखने के बावजूद वो दावा कर रहा है कि उसने कत्ल होते हुए देखा, उसने मारपीट होते हुए देखा, फिर भी उस बंदे ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस शख्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो आराम से अपने घर पे था। 3 बजे उसका कहना है कि किसी और के थ्रू से पता चलता है कि मन्नत का कत्ल हो चुका है और तब जाकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपना बयान दर्ज कराने।
इस पूरी चीज़ के ऊपर अभी कई चीज़ें हैं जो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, तलाश कर रही है। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं। इस केस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।